ओके। सो 6 फरवरी 2025 इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ है जिसमें इंडिया ने बोला है कि हम जो हैं अपने क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स को रैंप अप नहीं करेंगे, जो हमें 2035 के लिए सबमिट करने हैं। तो होता क्या है कि आपको जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसीज जिनको बोलते हैं, और ये किस अग्रीमेंट के अंडर है, ये हमारे पेरिस अग्रीमेंट के अंडर है जो हमने 2015 में साइन किया था। अब इसके अंदर आपने क्या किया था, आपने कुछ टारगेट्स जो हैं हर कंट्री को अपने आप डिटरमाइन करना था, और उनको जो है डिटरमाइन करने के बाद वो लीगली बाउंडेड हो जाते हैं। ठीक है। तो कितना आपको जो है टारगेट रखना है दैट इज़ वॉलंटरी, लेकिन उनको डिटरमाइन करने के बाद दे बिकम लीगली बाइंडेड। ठीक है। तो इसी प्रकार से इंडिया ने अपने कई सारे एनडीसीज टारगेट जो है वो सबमिट कर रखे थे 2030 तक। अब 2035 की लिस्ट जो है हमें सबमिट करनी है। इसका एक जो लास्ट डेट थी वो फेबररी थी, फेबररी में 12th के आसपास। तो इंडिया जो है इनको डेलिबरेटली लिस्ट आउट करने से स्किप कर रहा है, और वो एक तरीके से जो है डेलिबरेट है, और ये हमारा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो दिखाता है। क्योंकि इंडिया ने जो है अभी कॉप 29 हुआ था बाकू में, उसके अंदर जो है मेन जो था हमारा क्लाइमेट फाइनेंसिंग का मुद्दा था कि डेवलप कंट्रीज जो हैं वो फाइनेंस करनी चाहिए। और जो डिमांड थी डेवलप्ड कंट्री से वो थी कि एटलीस्ट जो है 1 ट्रिलियन जो डॉलर है वो हर साल जो है एक क्लाइमेट फाइनेंसिंग में आना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, डेवलप्ड कंट्री के द्वारा। ठीक है। बट इस चीज़ पे जो है ये जो आपकी कॉप होती है पहुंच नहीं पाती है, एंड दे नेगोशिएट कि जो है आपका हम 300 बिलियन डॉलर ही सप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट था, और इंडिया जो है अपना डिससेटिस्फैक्शन इस चीज़ के लिए रिफ्लेक्ट कर रहा है थ्रू दिस नॉट सबमिटिंग द टारगेट्स। तो इंडिया ने बोला है कि भाई हम तो जो है कॉप 26 में ग्लासगो में जो हुआ था उसमें हमने अपडेट भी किए थे अपने टारगेट्स को, हमने एनहांस किया था जो हमने पहले सबमिट किया था। ठीक है। तो तीन हमारे मेन टारगेट्स थे। तो तीन हमारे कौन से टारगेट थे, तीन, एक तो था हमारा कि हम जो है एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे, और ये आपका कितना रहेगा, 45% रहेगा, जो भी आपका पर यूनिट जीडीपी के हिसाब से आपका था। ठीक है। और इसका जो एक बेस ईयर माना गया था वो 2005 के लेवल को माना गया था कि उसके लेवल पे हम अपना 45% जो है एमिशन इंटेंसिटी जो है उसको कम करेंगे। सेकेंड टारगेट हमारा था कि जो हमारा 50% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो अभी जो है आपका जो फॉसिल फ्यूल से आता है उसका नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हम उसको 50% करेंगे। ये सेकेंड टारगेट था। थर्ड टारगेट था हमारा कि हम जो है अपना फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ाएंगे। ठीक है। तो मतलब हमने ट्री कवर अपना बढ़ाया, और हम जो है कार्बन सिंक बनाने की बात कर रहे थे, इसको हमने अपडेट किया था। ठीक है। तो इसको हमने अपडेट करके जो है वो 2.5 से 3 बिलियन टन का जो कार्बन सिंक है हम हर साल जो है क्रिएट करेंगे। तो इंडिया जो है ये टारगेट्स को लेके चल रहा था, और ये ऑलमोस्ट हम जो है पूरा कर लेंगे 2030 तक। बट हमें जो है 2035 के लिए नए टारगेट सबमिट करने थे, विच वी आर नॉट सबमिटिंग अभी टाइम बाउंड मैनर में, जस्ट टू रिफ्लेक्ट आर डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें कि क्या आपका जो है प्रोसीजर होता है, तो सबसे पहले जो ये आपके एनडीसीज होते हैं ये आपका बताते हैं कि कौन सा कंट्री जो है क्या टारगेट लेके आई है, वॉलंटरी होता है, एंड वंस यू अडॉप्ट देम यू कम विद योर एनडीसीज, तो क्या होता है कि लीगली बाइंडेड हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है इसमें जो है 2030 तक के लिए आपका जो है आपने सबमिशन कर रखा है। अब ये जो अग्रीमेंट जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इसकी एक कमेटी बनाई जाती है, कंप्लाइंस कमेटी। तो वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि भाई आपको जो है 10 फरवरी तक नए एनडीसीज जो हैं अपने लेके आने हैं, और 2035 तक के लिए आपके क्या प्लान्स हैं। ठीक है। तो अब इंडिया जुडिशियसली हर चीज़ को जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है उसको फॉलो अप कर रहा है। हम अपने एनडीसीज को भी हम जो है अचीव करने वाले हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली इसके दो रीजंस हैं। एक तो अभी जो है हमारा प्लान तैयार नहीं हुआ है, और हमने उस चीज़ में एक डेस्परेशन दिखाया भी नहीं है कि हम भाई कोई भी हरी में नहीं है इस डेडलाइन को मीट करने के लिए, इस 10 फरवरी की। तो एनडीसीज जो हैं हम जो है इस साल के सेकेंड हाफ में ही सबमिट कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि भाई क्या ये जो है हमें एक टाइम बाउंड मैनर में ये देने होते हैं। तो कोई पेनल्टी नहीं होती है अगर आप लेट सबमिशन करते हो। कई सारी कंट्रीज जैसे ब्राज़ील ने जो है
वो काफ़ी लेट अपने टारगेट सबमिट किए थे, तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं होती है। सो वी आर ऑल्सो डूइंग दैट कि भाई जब यूएस जो है वो विड्रॉ कर रहा है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से, और कई सारी डेवलप कंट्रीज हैं विच आर लाइक नॉट वेरी सीरियस इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग, तो इंडिया को लगता है कि भाई हम ही सिर्फ जो है वो सीरियस क्यों हो, और जबकि हम जो है वो डेवलपिंग कंट्री हैं और हमारे पास ज़्यादा ऑब्लिगेशन है कि हमें जो है रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करना है और डेवलप करना है, हमें एक बैलेंस लेके चलना है इन्वायरमेंट वर्सेस हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। तो हमने जो है फिर हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो बायएनियल रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट होती हैं। तो अभी हमने जब चौथी रिपोर्ट हमने सबमिट की थी, ठीक है, तो उसके अंदर हमने अपने टारगेट्स बताए थे कि कितना हमने जो है अचीव कर लिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो चुके हैं, तीनों टारगेट्स हमने देख लिया। अब इनमें से कितने टारगेट हमने अभी तक अचीव किए हैं जब हमने फोर्थ बायएनियल रिपोर्ट को जो है हमने सबमिट किया था। तो ये जैसे आपको पता है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो हमारे UNFCCC का है। इसमें जो है आपका एक फ्रेमवर्क है जो साइन करा गया था, और इसमें जो है आपका क्या होता है कि ये कोई ऐसा यहाँ पे है नहीं कि सब्सक्राइब आपको करना है कि हम कितना जो है ईयर वाइज उसका रिपोर्टिंग हमें करना है कि नहीं करना है, बट इंडिया जो है अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है उसको हमेशा जो है एक रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है, तो फोर्थ बायनियल रिपोर्ट के द्वारा अगर हम इसको हम मेंस आंसर में कोट करना होगा कि अभी तक जो है गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किया है और हम कितने दूर हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो उसके अंदर हम जो है अभी तक जो हमारा एमिशन इंटेंसिटी है 45% का टारगेट है, उसमें से हम 36% जो है वो रीच कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारा इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कैपेसिटी है वो हमें 50% रीच करना था, और 47.10% जो है हम यहाँ पे 2024 तक जो है वो अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर हमें जो एडिशनल सिंक कार्बन सिंक जनरेट करना था वो भी हम जो है ऑलमोस्ट उसमें से हमारा जो 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक जो जनरेट करना है उसमें से हम 2.29 बिलियन टन जो हैं वो कार्बन सिंक हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बावजूद जो है जब हम कोई भी अग्रीमेंट को राटिफाई करते हैं तो हम उसको जो है एक लोकल लेजिस्लेशन उसके ऊपर लाते हैं, और उसमें जो है हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो उसके तहत हमने क्या किया, हमने जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है वो इंडिया ने अपना अमेंड किया, और उसके तहत एक कार्बन मार्केट जो है उसको क्रिएट किया। ठीक है, कि जो भी आपकी जो हमने आइडेंटिफाई किया सेक्टर्स की कौन से जो है आपके एमिशन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, और फिर कौन से यहाँ पे जो है इन चीज़ों के लिए आंसरेबल हैं, तो उसको गवर्नमेंट जो है कैटेगराइज कर रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक आपका जो कार्बन क्रेडिट स्कीम ट्रेडिंग स्कीम है उसको यहाँ पे लेके आए, ताकि जो है कंपनीज को इंसेंटिव मिल पाए बेस्ड ऑन देयर ग्रीन अचीवमेंट, ग्रीन क्लाइमेट अचीवमेंट। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो CCTS है, ठीक है, जो आपका ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है, इसके अंदर दो कंप्लाइंस मैकेनिज्म होते हैं जो गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है। तो एक तो आपका कंप्लाइंस मैकेनिज्म होता है, एक आपका ऑफसेट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, कंप्लायंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी ऑब्लिगेटेड एंटिटीज होती हैं, अगर ये इनको कंप्लाई करना पड़ेगा, जो भी इनके प्रिस्क्राइब्ड एक GHG एमिशन होता है कि आप भैया इतना ही जो है ग्रीन हाउस गैस जो है एमिट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कम करते हो तो आपको कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे, अगर आप ज़्यादा करते हो तो आपको कार्बन क्रेडिट जो है वो किसी से खरीदना पड़ेगा, किसी और कंपनी से। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन रहता है, कंप्लाइंस आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है जब भी यहाँ पे ये लोग कम या ज़्यादा करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको एक सर्टिफिकेट जो है कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट जो है वो इशू होता है। सेकेंड जो मैकेनिज्म यहाँ पे CCTS में जो चलता है वो है ऑफसेट मैकेनिज्म। तो इसके अंदर क्या है कि ऑब्लिगेशन आपका नहीं है, तो नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज को यहाँ पे रजिस्टर करा जाता है, तो इनके कुछ यहाँ पे GHG एमिशन के टारगेट्स रहते हैं, बट इनका जो है ऐसा कोई कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट जो है वो ऐसा इशू नहीं होता है इनको। ठीक है, अब हमारा जो है गवर्नमेंट का एक जो है स्कीम है परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड, पैट स्कीम जो है। ठीक है, ये आपका जो है कंप्लाइंस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, तो इंडिया जो ओवरऑल आपका जो है एक प्लान इन्होंने डेवलप किया है कि हम पैट स्कीम को फॉलो करेंगे, और ये आपका विद इन कंप्लाइंस मैकेनिज्म के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो भी नेशनल क्लाइमेट गोल्स होते हैं
उसकी डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए हम उसको अलाइन कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको साथ अलाइन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ 9 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है सीसीटीएस के अंदर। मतलब बेसिकली जो ये कंप्लाइंस मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो आपके जो सेक्टर्स हैं, जो इसमें जो है जिनकी जवाबदेही होगी, वो आपका कौन से होंगे? एक तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री होगी, सीमेंट, स्टील, पेपर, क्लोर एल्कली, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल एंड टेक्सटाइल। फिर जो ऑफसेट मैकेनिज्म है, जिसके अंदर नॉन ऑब्लिगेटरी आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एंटिटीज हैं, वो आपकी आएंगी। तो इसके अंदर आपकी होंगी एनर्जी इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो वेस्ट हैंडलिंग कर रही हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, फ्यूजिटिव एमिशंस, सॉल्वेंट यूज एंड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो ये जो है थोड़ा सा कम एमिशन वाले सेक्टर्स हैं। बट हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्शन वाला थोड़ा सा जो है आपको लग सकता है कि ये जो है एनर्जी इंटेंसिव है, बट ये आपका जो है ऑफसेट वाले मैकेनिज्म में इसको कैटेगराइज करा गया है, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बोला था कि हम जो है एक नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है वो बनाएंगे, और ये आपका आर्टिकल 6 के अंडर पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में जो है उसके अंडर हम ये बनाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने रेटिफाई किया है बेसिकली उसको। तो इसको नोटिफाई करा गया था यहाँ पे 30 मई 2022 में। अब ये अथॉरिटी जो है, इसने यहाँ पे आपकी जो है 14 एक्टिविटीज को लिस्ट आउट किया है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के अंदर, ठीक है। तो अब जो भी ये एक्टिविटीज आपकी इसमें आ रही है, उसके हिसाब से ये फर्दर कैटेगराइजेशन होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो ट्रेडिंग हो रहा है, अब ये जो इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट का जो ट्रेडिंग होगा, बायलेटरल और कोऑपरेटिव अप्रोच जो होगा, ये हमारा आर्टिकल 6.2 और 6.4 के तहत होता है पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है। उसके बियॉन्ड इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कई सारे डायलॉग्स को होल्ड करता है, ठीक है, और काफ़ी सारे एमओयूज जो हैं हम डेवलप कंट्रीज के साथ साइन करते हैं, और लेटर ऑफ इंटेंट और जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट और एनर्जी डायलॉग्स एंड पार्टनरशिप्स हम जो हैं दूसरी कंट्रीज के साथ करते हैं रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। अब अगर हम अपनी नेबरहुड कंट्रीज देखें, तो उसमें जो है श्रीलंका हो गया और बोलीविया हो गया, बोलीविया जैसी कंट्री हो गई, इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसी कंट्री हैं जिनके साथ हमने मिशन लाइफ को जो है हमने प्रमोट किया था, ठीक है, जो हमने लॉन्च किया था ग्लासगो में COP26 में। उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि आपको सस्टेनेबिलिटी के साथ जो है अपना जीवन जो है वो जीना चाहिए, जो आपका मिशन लाइफ कहलाता है, ठीक है। तो उसके साथ पार्टनरिंग कंट्रीज कौन सी थी? बोलीविया थी और श्रीलंका थी। और जो है ये आपका जो है क्या था कि हमने अभी एक जो है ग्लोबल साउथ समिट जो है होस्ट की थी इंडिया ने अभी 2024 अगस्त में, और इसमें जो है बेसिकली हमने सस्टेनेबिलिटी की बात की थी। तो इसकी थीम क्या थी? एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। तो इसमें जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स थे, वो लोग जो थे, उन्होंने समिट को जो है ज्वाइन किया था, और इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था कि सस्टेनेबिलिटी हम कैसे जो आइडियाज़ उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस जो इंडिया क्या कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी आपके कंजर्वेशन के तरीके हैं, और कैसे आप अपनी रिसोर्सेज को जो है सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो सब जो है आपका क्लाइमेट जस्टिस में, और वो सब उसके ऊपर जो है बात करी जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो है समिट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम इंडिया देखें हमारे क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शन से, तो हम वहाँ पे भी जो है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी पे हम जो है काम करते हैं। तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इन चारों कंट्रीज के साथ हमारे कुछ ना कुछ जो है वो एमओयू साइन हो रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि इंडिया और भूटान के बीच में यहाँ पे कोऑपरेशन है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है, जिसके अंदर हम रेन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं, और ये आपका 2006 में साइन हुआ था। वैसे ही हम इंडिया और नेपाल के बीच में अगर बात करते हैं, तो ये अग्रीमेंट जो है 2024 में साइन हुआ है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नेपाल को हेल्प करेंगे कि वो जो है 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है इंडिया को बेच पाए, ठीक है, और ये अगले 10 साल तक चलेगा। तो इस तरीके से हम जो हैं अपने रेन्यूएबल एनर्जी को जो है टारगेट्स को जो है अचीव कर रहे हैं। कैसे हम क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शंस के थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेशनल समिट्स के थ्रू कर रहे हैं, उसको एक कैंपेन के तौर पे अवेयरनेस हम जो है क्रिएट कर रहे हैं। हम जो है खुद भी हम जो है अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, और अपनी बायनियल रिपोर्ट जो है वो हम लगातार सबमिट करते हैं कमिटी में। तो इस प्रकार से इंडिया जो है अपने क्लाइमेट चेंज पे जो है वो एक्टिविटी कर रहा है।